हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का बीए एलवी 6 सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में जानेंगे समझेंगे कि किस तरीके से एमजे पीआरयू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हम लोग का। इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग का पहला टॉपिक है व्यवसायिक पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। इसमें हम लोग का पहला टॉपिक क्या है, जो व्यवसायिक पर्यावरण होता है उससे हम लोग का क्या अभिप्राय है, जिसे हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। और इसकी विशेषताएं और महत्व को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। इसकी क्या करना है, हमें इसकी विशेषताएं और महत्व को स्पष्ट करना है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक से क्या अभिप्राय है जानते हैं। तो व्यवसायिक पर्यावरण यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट का तात्पर्य उन सभी बाह्य आंतरिक परिस्थितियों, शक्तियों, संस्थाओं और कारकों से है जो किसी व्यवसाय या संस्था की कार्यप्रणाली, निर्णयों और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। जो व्यवसायिक पर्यावरण होता है यानी बिजनेस इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं, उसका तात्पर्य उन सभी बाहरी और जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, क्या सभी बाहरी और जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, शक्तियां हैं, संस्थाएं हैं और जो कारक है उनसे है जो किसी व्यवसाय यानी कि बिजनेस या संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन की कोई कार्य प्रणाली हो गई यानी वर्किंग प्रोसेस हो गई, निर्णय हो गए, और जो प्रदर्शन को क्या करती है, प्रभावित करती है। व्यवसायिक पर्यावरण क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उसका तात्पर्य उन सभी बाह्य और आंतरिक परिस्थितियों, शक्तियों, संस्थाओं और कारकों से है जो किसी व्यवसाय या संस्था की कार्यप्रणाली, निर्णयों और प्रदर्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यह पर्यावरण स्थिर नहीं होता, यह पर्यावरण स्थिर नहीं होता बल्कि समय के साथ बदलता रहता है। बल्कि क्या होता है, समय के साथ साथ बदलता रहता है और व्यवसाय को इन परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। और जो व्यवसाय होता है उनको इन परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि परिभाषा किस तरीके से इसमें कह रहा है कि अगर व्यवसायिक पर्यावरण की परिभाषा आएगी तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे व्यवसायिक पर्यावरण वह समग्र वातावरण है। व्यवसायिक पर्यावरण वह समग्र वातावरण है जिसमें कोई व्यवसाय कार्य करता है, जिसमें कोई व्यवसाय कार्य करता है और जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और कानूनी यानी पीईएसटीएल कारकों से निर्मित होता है। व्यवसायिक पर्यावरण क्या होता है, वह समग्र वातावरण है, वो पूरा वातावरण है जिसमें कोई व्यवसाय कार्य करता है और जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और कानूनी यानी जिसे हम लोग पीईएसटीएल कारक कहते हैं उनसे निर्मित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग का कि व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषताएं। जो व्यवसायिक पर्यावरण के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसे हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, वो क्या क्या है। तो परिवर्तनशीलता क्या है, परिवर्तनशीलता यानी डायनेमिक नेचर। व्यवसायिक पर्यावरण लगातार बदलता रहता है। व्यवसायिक पर्यावरण क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। जैसे नई तकनीकों का आगमन, जैसे नई तकनीकों का आगमन हो रहा है, सरकारी नीतियों में बदलाव हो रहा है, ठीक है, उपभोक्ता की पसंद में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे व्यवसायिक पर्यावरण लगातार क्या रहता है, परिवर्तनशील रहता है, बदलता रहता है। बहुत ही बड़ा डायनेमिक इसका नेचर होता है। जटिलता देखते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता क्या होती है। यह कई घटकों से मिलकर बना होता है, यह कई घटकों से या कारकों से मिलकर बना होता है। जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक हो गया, सामाजिक, तकनीकी और कानूनी कारक। यह कई घटकों या कारकों से मिलकर बना होता है। जैसे कि पहला हो गया राजनीतिक, दूसरा हो गया आर्थिक, तीसरा हो गया सामाजिक, चौथा हो गया तकनीकी और पांचवा हो गया कानूनी। ये सभी कारक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सभी कारक क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिससे यह आमतौर पर और भी जटिल हो जाता है। इससे यह क्या होता है, आमतौर पर और भी जटिल हो जाता है, क्योंकि ये सारे कारक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन कौन से, एक तो गया राजनीतिक कारक, दूसरा हो गया आर्थिक कारक, तीसरा हो गया सामाजिक कारक, चौथा हो गया तकनीकी कारक और पांचवा हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट कानूनी कारक। इसीलिए इसलिए इसमें जटिलता बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि कई घटकों से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगी, जहाँ पे 10 दिमाग चलेंगे वहां ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यहाँ पे एक दिमाग चल रहा है, वहां निर्णय लेने वाला एक ही बंदा है। यहाँ पे 10 दिमाग चल रहा है, वहां पे निर्णय लेने वाले भी 10 लोग होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे बढ़ जाती है। आपसी संबंध के बारे में देखते हैं, यानी कि इंटर रिलेटेडनेस है उसके बारे में देखेंगे। तो व्यवसायिक पर्यावरण के विभिन्न घटक आपस में जुड़े होते हैं। जो व्यवसायिक पर्यावरण होता है यानी बिजनेस जो एनवायरमेंट होता है, उसके जो अलग अलग घटक होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसे सरकार द्वारा कर नीति में बदलाव का असर व्यापार की लागत और मूल्य निर्धारण पर पड़ता है। जैसे सरकार द्वारा जो कर नीति है
यानी कि टैक्सेशन की जो पूरी एक जो नीति चल रही है उसमें जो बदलाव का असर होता है वो व्यापार की लागत, जो उसमें बदलाव यानी कि जो चेंजेस का जो असर पड़ रहा है वो व्यापार की लागत यानी कि जो बिजनेस है उसकी लागत पर पड़ रहा है, और जो मूल्य निर्धारण पर जो एमआरपी सेट करते हैं, जो रेट सेट करते हैं, उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इससे क्या फर्क पड़ा हम लोग का कि व्यवसायिक पर्यावरण के विभिन्न घटक क्योंकि आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि सरकार द्वारा कर नीति में बदलाव का असर होगा तो व्यापार की लागत और मूल्य निर्धारण पर इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक में बदलाव होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक अफेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है, अस्थिरता को समझते हैं कि अस्थिरता क्या होती है। अस्थिरता को जानते हैं अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं। इसमें भविष्यवाणी करना कठिन होता है, इसमें भविष्यवाणी करना कठिन होता है कि कौन सा कारक कब और कैसे प्रभाव डालेगा, कि कौन सा कारक कब और कैसे प्रभाव डालेगा। जैसे अचानक कोई प्राकृतिक आपदा या वैश्विक संकट आए, जैसे अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई वैश्विक संकट आ गया, ये अस्थिरता का कारण होगा। इसमें भविष्यवाणी करना कठिन होता है बिजनेस एनवायरमेंट में, क्योंकि इसमें भविष्यवाणी करना कठिन होता है कि कौन सा कारक कब और कैसे प्रभाव डालेगा। जैसे अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या वैश्विक संकट आ गया तो ये अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। ऐसे ही बाह्य प्राकृतिक, जैसे बाह्य प्राकृतिक एक्सटर्नल नेचर क्या है कि व्यवसाय का पर्यावरण मुख्यतः बाह्य होता है, बाहरी होता है। व्यवसाय का पर्यावरण कैसा होता है, मुख्यतः बाहरी होता है, जिस पर व्यापार का सीधा नियंत्रण नहीं होता, जिस पर व्यापार का सीधा नियंत्रण नहीं होता, पर्यावरण पर व्यापार का सीधा नियंत्रण नहीं होता व्यवसाय के पर्यावरण पर, परंतु उसका गहरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, परंतु उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। विविधता देखते हैं, विविधता क्या होती है। एक ही प्रकार का व्यवसायिक वातावरण विभिन्न देशों, राज्यों, क्षेत्रों में भिन्न होता है। एक ही प्रकार का जो एक व्यवसायिक वातावरण होगा वो विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में और विभिन्न क्षेत्रों में क्या होगा, भिन्न होता है, अलग होता है। अगर उदाहरण के लिए देखें कि भारत और अमेरिका में व्यवसाय के लिए अलग अलग कानूनी ढांचे हैं। जाहिर सी बात है, भारत में बिजनेस के लिए अलग कानूनी ढांचा लॉ सिस्टम चल रहा है और अमेरिका में कानूनी ढांचा अलग चल रहा है। वो व्यापार ही रहा है, काम व्यापार का ही है, लेकिन उसमें उधर अलग मैटर है, उधर अलग मैटर आया समझ में। चलो भाई, विविधता भी इसका एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब कि लक्षण होता है। अब हम लोग देखते हैं व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की। क्योंकि अगर आपके पेपर में आ गया बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताओ, तो आप पहले उसके बारे में बताओगे इंट्रोडक्शन, देन आप उसकी वो दोगे परिभाषा, देन आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, देन उसकी आप इंपॉर्टेंस पे भी आओगे। तो इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो साधन, संधान और रणनीति निर्माण में सहायक, संधान और रणनीति निर्माण में सहायक होता है। एक अच्छा व्यापारी अपने पर्यावरण को समझकर अपनी नीति और रणनीति बनाता है। तो एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, वो अपने माहौल को देखकर, मतलब कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है, किस चीज की सप्लाई ज्यादा है, कैसे करनी है, किस समय करनी है, किसका नेचर कैसा है, कैसे किससे बात करनी है, कैसे किस चीज को बेचना है। तो एक अच्छा व्यापारी अपने पर्यावरण को समझकर ही अपनी नीति और रणनीति बनाता है, ताकि वह बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का सामना कर सके, ताकि वह क्या कर सके, मार्केट में जब वो खड़ा हो तो प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। अब जोखिम प्रबंधन यानी कि हम लोगों का, जैसे कि जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसे हम लोग जोखिम, कुल मिला के इसमें आप बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो कि बिजनेस कैसे करते हैं। जो लोग बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड होंगे, जो आगे चल के इसको पढ़ने के बाद भी अपना बिजनेस खोलना चाहते होंगे, तो ये नॉलेज, छोटी छोटी चीजों की नॉलेज ही आपको आगे बढ़ाती है, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी होता है किस चीज को लेके। क्योंकि जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट हर जगह काम आता है। आप पेपर देने जा रहे हो, आपको पता है कि कैसे कितना रिस्क उठाना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। आप कोई काम करने जा रहे हो, आपको पता है कि यहाँ पे पैसा इतना लगाना है जितना हम अफोर्ड कर सकें। रिस्क मैनेजमेंट लगभग हर जगह काम आता है, आप कोई भी काम करने जाते हो। जोखिम प्रबंधन कैसे करते हैं, तो पर्यावरण का विश्लेषण करके संभावित खतरों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर पर्यावरण का विश्लेषण कर लिया जाए या उसके बारे को जान लिया जाए, तो उसके जो संभावित संभव हैं, जितने संभव खतरे हैं, उनका अनुमान पहले से ही लगाया जा सकता है, जिससे व्यवसाय अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। जिससे जो व्यवसाय होगा वो अपने आप को क्या रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। विकास के अवसरों की पहचान देखें,
अगर विकास के अवसरों की पहचान देखेंगे तो समझ में आएगा कि यदि कोई व्यवसाय पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को भली भांति समझता है, यदि कोई व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब कोई बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे परिवर्तन को कोई भी व्यक्ति हो वो भली भांति समझता है, तो वह समय रहते नए अवसरों का लाभ उठा सकता है। तो वह क्या कर सकता है, समय रहते ही अवसरों का लाभ उठा सकता है। जैसे हरित तकनीकी, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाना, समय रहते अगर आप उसके बारे में जान लोगे तो आप उसका लाभ उठा सकते हो। सॉरी। नीतिगत निर्णय लेने में सहायक, नीतिगत निर्णय लेने में सहायक होता है। जैसे नीतिगत निर्णय लेने में कैसे सहायक होता है जानते हैं, तो व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन, जो व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन कर लेते हो तो उससे क्या होता है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया को वास्तविक और व्यावहारिक बनाता है। व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन क्या वो करता है, जो निर्णय निर्माण है, निर्णय लेने में जो सहायता करता है, निर्णय लेने की जो पूरी प्रोसेस है उसको वास्तविक और व्यवहारिक बनाता है, उसको रियलिस्टिक बनाता है, व्यवहारिक भी बनाता है। प्रतिस्पर्धा में बनाए रखता है बढ़त, जैसे ये क्या करता है, कंपटीशन में बढ़त बनाए रखता है। इसे कंपटीशन में क्या करता है, बढ़त बनाए रखता है। जैसे कि जो व्यवसाय पर्यावरण के अनुसार स्वयं को समय समय पर ढालता है, जो व्यवसाय पर्यावरण के अनुसार यानी इन्वायरमेंट के अनुसार स्वयं को, खुद को समय समय पर ढालता है, समय समय पर ढालता है, वह प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलता है। वह प्रतिस्पर्धियों से क्या करता है, आगे निकलता है। जो व्यवसाय पर्यावरण के अनुसार यानी इन्वायरमेंट के अनुसार स्वयं को समय समय पर ढालता है, समय समय पर बदलता है, तो वह प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलता है, यानी कंपटीटर से आगे निकलता है, जो समय समय पर उसके पर्यावरण व्यवसाय पर्यावरण के साथ स्वयं को समय समय पर ढाल लेता है कि कैसा पर्यावरण चल रहा है, जैसा नेचर, जैसी दुनिया वैसे हम हो जाते हैं, तो हम लोग कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़त बनी रहती है, हम लोग आगे उसमें रहते हैं, कंपटीशन में रहते हैं। और हम लोग अगर पुराने ट्रेडिशन को ही फॉलो करते रहेंगे, मॉडर्निटी को नहीं अपनाएंगे, तो काफी दिक्कतों का सामना हम लोग को करना पड़ता है, तो हम लोग कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं नवाचार, इनोवेशन को प्रोत्साहन देता है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इनोवेशन मतलब नए नवाचार को, नए आचरण को, नए आचार को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, बढ़त देता है। फिर तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, वह जो सामाजिक परिवर्तनों को समझकर व्यवसाय नए उत्पादों व सेवाओं का विकास करता है। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी वह जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं या जो अलग अलग क्या हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनको समझकर व्यवसाय नए उत्पादों, नए प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज होते हैं उनका विकास करता है। जैसे तकनीकी है और जो सामाजिक परिवर्तन है उसको समझता है व्यवसायिक पर्यावरण, और उसी के अनुसार नए उत्पाद लाता है, प्रोडक्ट लाता है, चीजों का निर्माण करता है और उसी हिसाब से सर्विसेज को बढ़ाता है। हर चीज समय समय के साथ बढ़ती है। 2024 में कुछ ट्रेंड में चल रहा है, 2025 में कुछ ट्रेंड में चल रहा है अपने, 2026 में कुछ ट्रेंड में चलेगा। तो जिस हिसाब से जैसी वही कह रहा है, जैसी मांग वैसी ही सप्लाई होती है। सरकारी नीतियों के अनुरूप संचालन, सरकारी नीतियों के रूप अनुरूप संचालन कैसे होता है उसको देखते हैं। तो व्यवसाय को कानून, नियमों और सरकारी निर्देशों के अनुरूप चलना होता है। जो व्यवसाय होता है, जो व्यवसाय को क्या होता है, कानून, नियमों और जो सरकारी निर्देश होते हैं, सरकारी निर्देश होते हैं उनके अनुरूप, उनके अनुसार ही हमें उन्हें चलना होता है। इसीलिए व्यवसायिक पर्यावरण को समझना आवश्यक है। इसलिए जो व्यवसायिक पर्यावरण है उसको समझना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। आगे समझ में, तो हम लोग सरकारी नीतियों के अनुरूप ही संचालन करेंगे, क्योंकि व्यवसाय है यानी बिजनेस है, उसको बिजनेस को कानून हो गया, नियम हो गया, सरकारी निर्देश जो डायरेक्शन चलवा रही है उसी के अनुरूप चलना होता है, क्योंकि इसलिए व्यवसायिक पर्यावरण को समझना बहुत ज्यादा अति आवश्यक होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें या क्योंकि ये टॉपिक हम लोग किसके संबंध में पढ़ रहे हैं, विधिक यानी कि लीगल, हम लोग लीगल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्यवसायिक पर्यावरण का लीगल मतलब लॉ से क्या कनेक्शन है, हर चीज का लॉ से कनेक्शन पूछा ही जाता है। हर टॉपिक को जोड़ के पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि अगर विधिक यानी लीगल छात्र के रूप में अगर आपकी दृष्टि से संबंध को देखें तो कैसे देखेंगे, तो पहली लाइन होगी कि व्यवसायिक पर्यावरण में कानूनी ढांचा, व्यवसायिक पर्यावरण में कानूनी ढांचा यानी लीगल फ्रेमवर्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपनी रोल है वो क्या करता है, निभाता है। जैसे कैसे निभाता है, जैसे उपभोक्ता संरक्षण कानून सुन पढ़ा होगा आपने, पर्यावरण का कानून, श्रम कानून, व्यापार अनुबंधन कानून, सब आपने पहले पढ़ रखा है।
आदि ऐसे तत्व हैं, आदि क्या ऐसे तत्व हैं जो व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं, जो क्या करते हैं, व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं। व्यवसायों को कानूनी प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होता है। जो व्यवसाय होगा यानी जो बिजनेस होगा उनको इन कानूनी प्रावधानों का पालन करना वो क्या होता है, अति आवश्यक होता है, जिससे कानून एवं व्यवसाय का संबंध स्पष्ट होता है, जिससे कानून और व्यवसाय का क्या होता है, आपस में संबंध स्पष्ट होता है, क्योंकि व्यवसायों को इन सभी कानूनी प्रावधानों का पालन करना होता है, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण कानून हो गया, पर्यावरण कानून हो गया, श्रम कानून हो गया, व्यापार अनुबंधन कानून हो गया, अनुबंध कानून हो गया, आदि ऐसे तत्व होते हैं जो व्यवसाय को या बिजनेस को नियंत्रित करते हैं। तो मिला के बिजनेस के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको समझ में आ गया कैसे लॉ लीगल फ्रेमवर्क इसमें क्या करता है, कार्य रहता है, कैसे इसको आगे बढ़ाता है, कैसे इसको प्रोसेस में रखता है। हम लोग अपने आखिरी उस पे आते हैं कि निष्कर्ष इसमें क्या निकलता है, इस पूरे जो आपने पढ़ा व्यवसायिक या बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण के बारे में, इसका निष्कर्ष आखिरी में क्या निकलता है, जब लिख के आओगे तो निष्कर्ष साफ साफ निकलता है एक ही कि व्यावसायिक पर्यावरण वह आधार है, व्यवसायिक पर्यावरण वह आधार है जिस पर कोई भी व्यवसाय निर्माण होता है, जिस पर कोई भी व्यवसाय निर्माण होता है। व्यवसायिक पर्यावरण वो आधार है जिस पर कोई बिजनेस बनता है, बिल्डअप होता है। इसके विधिक घटक मिलकर व्यवसाय की दिशा और दशा को तय करते हैं। इसके जो विधिक घटक यानी जो लीगल फ्रेमवर्क है वो मिलकर ही क्या होता है, वो व्यवसाय की दिशा और दशा दोनों को क्या करते हैं, तय करते हैं। इसीलिए एक सफल व्यवसाय वही होता है, इसीलिए एक सफल व्यवसाय या बिजनेस वही होता है जो समय के साथ बदलते पर्यावरण को जो समय के साथ बदलते पर्यावरण को समझे और उसके अनुरूप अपनी रणनीति बनाए, उसी के अनुसार अपने आप को ढाले, उसी के अनुसार अपनी प्रोसेस बनाए, प्लानिंग करे और अपने बिजनेस को रन अप करे। यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। व्यवसाय पर्यावरण या जो व्यवसायिक पर्यावरण था, बिजनेस एनवायरनमेंट था, उसके बारे में आप समझ आ गया कैसे ये इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस को बिल्डअप करने में, कैसे जो बिजनेसमैन है उनके लिए इम्पोर्टेंट है इसको समझना, इसके बारे में जानना। और इस सेमेस्टर में हम लोग एक चीज नई जोड़ रहे हैं, क्योंकि हर सेमेस्टर में एक नया तरीका पढ़ाने का होता है कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। तो इसमें एक जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो नोट्स व चार्ट का फॉर्मेट है। जो व्यवसायिक पर्यावरण है इसमें हम लोग क्या डालना है, एक नोट्स और चार्ट का फॉर्मेट है, जिसे आप रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी आपको। कैसे आसानी होगी देख लो कि व्यवसायिक पर्यावरण यानी बिजनेस इन्वायरमेंट आपने पूरा पढ़ लिया, आप इस नोट्स और चार्ट को समझ लोगे कि अर्थ इसका क्या है व्यवसायिक पर्यावरण का, कि व्यवसायिक पर्यावरण उन सभी बाहरी और आंतरिक कारकों का समुच्चय है, यानी पूरा एक योग है जो किसी व्यवसाय के निर्णयों, कार्यों और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। व्यवसायिक पर्यावरण क्या है, उन सभी बाहरी और आंतरिक कार्यों का एक समुच्चय है जो किसी व्यवसाय के निर्णय हो गए, कार्य हो गए और प्रदर्शन होगा उनको क्या करता है, प्रभावित करते हैं। अब इसके मुख्य घटक आपको अगर पढ़ने हैं जो हम लोगों ने मैंने अभी पढ़ाया था कि PESTL, जिसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इसी मॉडल के अनुसार तो पूरा आपका क्या चल रहा है, कंपोनेंट्स, इसी के तो मुख्य कंपोनेंट्स है PESTL। क्या क्या थे, पॉलिटिकल, P से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिक, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल, L से लीगल। इन 5 मॉडल्स के आधार पे ही, घटकों के आधार पे ही पूरा व्यवसायिक पर्यावरण टिका हुआ है। पॉलिटिकल में देखेंगे तो विवरण क्या होगा, सरकार की नीतियां, स्थिरता और टैक्स नीति आदि। इकोनॉमिक में देखेंगे तो ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और बाजार चक्र यानी कि जो मार्केट साइकिल चल रही है, ठीक है। सोशल में देखेंगे संस्कृति कैसी चल रही है, जीवन शैली, जनसंख्या, शिक्षा स्तर आदि। और टेक्नोलॉजी देखेंगे तो नई तकनीक, नवाचार, इनोवेशन, स्वचालन, ऑटोमेशन जिसे हम लोग कह रहे थे। और लीगल में देखेंगे तो कानून, नियम, अनुबंध, उपभोक्ता व श्रम कानून आदि, ये सब चीजें क्या है, इन घटकों से मिलकर ही PESTL आपको ध्यान रखना होगा, ये पूरा व्यवसायिक पर्यावरण टिका हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक मैं आखिरी में, हर क्वेश्चन के आखिरी में एक आपको रिवीजन चार्ट जरूर दे दूंगा, एक, या फिर आपको जैसे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो बाद में आप पेपरों से पहले एक बार रिवीजन चार्ट पढ़ लो। रिवीजन चार्ट पढ़ते ही आपको वो पूरा याद हो जाए, एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि लिखना आपको अपने ही दिमाग से होता है। विशेषताएं, फीचर देखते हैं तो पहला होगी विशेषता, इसमें परिवर्तनशीलता। समझा था आपने, परिवर्तनशीलता में निरंतर बदलता रहता है, जैसे कि नीतियां हो गई, तकनीक हो गई, सामाजिक मूल्य हो गए आदि, ये सब निरंतर बदलते रहते हैं। अब और दूसरा क्या थी विशेषता में, जटिलता हो गई, कई घटकों से मिलकर बना होता है, जैसे समझना से कठिन है।
जैसे समझना कठिन है, कई घटकों से मिलकर बना होता है। आपसी संबंध कैसे होते हैं? सभी घटक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनिश्चितता देखेंगे तो पूर्वानुमान कठिन होता है, अचानक बदलाव संभव है। बाह्य प्रकृति पर निर्भर करता है कि व्यवसाय का सीधा नियंत्रण नहीं होता है बिल्कुल इस पर। और सापेक्षता देखेंगे तो अलग अलग स्थानों पर इसका हिसाब भी या इसका जो प्रभाव है वो भी क्या रहता है, अलग अलग रहता है। जब भारत में अलग तरीके से होगा और अमेरिका में अलग तरीके से हो रहा है। महत्व हम लोगों ने पढ़े थे, महत्व कैसे पढ़े थे कि रणनीति निर्माण में सहायक होता है, जोखिम प्रबंधन करता है, नए अवसरों की पहचान होती है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है, नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है, नीति निर्णय में सहयोग मिल रहा है, कानूनी अनुपालन में मदद मिल रही है। जैसे इसका विवरण करेंगे, रणनीति निर्माण में कैसे सहायक है? वातावरण को देखकर योजना बनती है। जोखिम प्रबंधन में कैसे करेंगे? तो संभावित खतरों का अनुमान लगता है। नए अवसरों की पहचान देखेंगे, जैसे ई कॉमर्स हो गया, डिजिटल बैंकिंग, हिसाब से नए अवसरों की पहचान होती है हम लोग को। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देखेंगे तो पर्यावरण को समझने वाला व्यापारी आगे रहता है। जो पर्यावरण को समझने वाला जो व्यापारी रहता है वो आगे रहता है। नवाचार को बढ़ावा मिलता है, जैसे नई तकनीक अपनाकर नया निर्माण होता है। नई तकनीक अपनाकर क्या होता है? नया निर्माण होता है। नीतिगत निर्णय देखेंगे तो नीतिगत निर्णय में सहयोग, सरकार की नीतियों के अनुसार निर्णय लिया जाता है। और कानूनी अनुपालन में मदद कैसे मिलती है? तो कानूनों का पालन करके व्यवसाय सुचारू रूप से चलता है। ठीक है। और जैसे विधिक दृष्टिकोण से संबंध आखिरी में हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे है कि व्यवसायिक पर्यावरण का कानूनी पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह तय करता है कि व्यवसाय कैसे नियमों, अनुबंधों, उपभोक्ता संरक्षण, श्रम कानून आदि के अधीन कार्य करेगा। और एक कानून के छात्र के रूप में इसे समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में आप कॉर्पोरेट या व्यापार कानून के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकें। क्योंकि अगर आप आगे जाएंगे, क्योंकि आप ही युवा है, आप ही को करना है। कुछ लोग बिजनेस करेंगे, कुछ लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में वकालत करेंगे, कुछ लोग कुछ करेंगे, कुछ लोग कुछ करेंगे। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे व्यापार कानून के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना है, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस चार्ट से आपको बिल्कुल इसको आप लिख सकते हैं, जिससे परीक्षा के पहले मिनट पहले आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से। मैंने नीचे का, इसलिए मैंने नीचे चार्ट हर इस सेमेस्टर में मैं यही करूंगा, सबसे नीचे रिवीजन चार्ट आ जाएगा। रिवीजन चार्ट आते ही आपका काम बिल्कुल ही फिनिश हो जाया करेगा कि आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक समाप्त हो गया, क्योंकि जिसे हम लोग पढ़ रहे थे, क्या हम लोगों ने पढ़ा है? व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व, क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषता व महत्व को स्पष्ट कर दिया। आज से हम लोग का 6th सेमेस्टर शुरू कर दिया। आप लोग बहुत परेशान थे कि 6th सेमेस्टर शुरू करो, 6th सेमेस्टर शुरू करो। मैं इसलिए 6th सेमेस्टर ही शुरू कर रहा था क्योंकि ट्रिपल सी मेरा एक मन था। मेरा मन था कि मैंने देखा कि अभी तक बुक्स मैंने किसी ने नहीं पढ़ा रखी है पूरे यूट्यूब पे की एक पूरी अरिहंत की बुक, जिन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन करा हो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों को, जैसे एक बच्चे को पढ़ाया जाता है वैसे ही मैंने आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। इसलिए मैं ट्रिपल सी पढ़ा रहा था। मेरा मन था वो पढ़ी है, किसी को जरूरत होगी, कोई बच्चा आगे ट्रिपल सी करेगा तो उसके लिए जरूरत आ जाएगी, उसको यूजफुल हो जाएगी, इसलिए मैं ट्रिपल सी कंप्लीट करा था। वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि हम लोग BL-LV 6 सेमेस्टर को फटाफट कंप्लीट करें, इसको जाने समझे और पढ़ें, जिससे आपके इस बार भी पेपर अच्छे हों और आप समझें। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे ना, क्योंकि अगर नहीं समझ में आए वीडियो तो आपको पता है क्या करना है, 1.5 इसकी स्पीड पे आके वीडियो रिपीट करनी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।